हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं, थैनाटोलॉजी का, जिसमें हम मोड्स ऑफ डेथ कवर करेंगे। तो मोड्स ऑफ डेथ क्या होती है? इट इज रेफर्स टू एन अबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट दैट पर्टेन एट टाइम ऑफ डेथ। एग्जांपल कोमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डिक अरेस्ट और पल्मोनरी एडिमा। मतलब मोड्स ऑफ डेथ क्या बताया गया इसमें? जो एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट रिलेटेड होती है डेथ से, मतलब जिसकी वजह से डेथ हुई या फिर जिस पर्टिकुलर टाइम पे जो कंडीशन थी डेथ के टाइम पे, उसे कहते हैं मोड्स ऑफ डेथ। एग्जांपल जैसे कोमा, कंजेस्टिव हार्ट, कार्डिक फेल हो जाता है, हार्ट अटैक, शॉक, ये सब आ जाता है। कार्डिक रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब लंग्स भी काम नहीं करे, हार्ट भी काम नहीं करे, जिसकी वजह से डेथ हो गई। कार्डिक अरेस्ट हो गया, पल्मोनरी एडीमा हो गया, यानी लंग्स में इन्फ्लेमेशन आ गई। ये सब मोड्स ऑफ डेथ के अंतर्गत आते हैं। अकॉर्डिंग टू जेवियर बिशाट ने क्या बताया है, 3 मोड्स ऑफ डेथ बताए हैं, मतलब इनकी वजह से डेथ होती है या फिर वो ये पर्टिकुलर कंडीशन है जो डेथ के टाइम दिखती है हमें। सबसे पहले कोमा, सिंकोप, एस्फाइक्सिया। कोमा क्या होता है कि बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है। सिंकोप बेहोशी को कहते हैं। और एक्सपाइजिया ऑक्सीजन की डिमांड अब कम हो जाती है। इनको अब एक एक करके हम अब कवर करेंगे डिटेल में। सबसे पहले क्या बताया? कोमा, स्टेट ऑफ प्रोफाइंड अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम विच अ पर्सन कैन नॉट रोज विद मिनिमल और नो डिटेक्टेबल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मतलब कोमा ऐसी स्टेट है जहाँ पे पर्सन जो अनकॉन्शियस हो जाता है और किसी भी प्रकार के स्टिमुलस को देने पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, चाहे छोटा, कोई मिनिमम रिस्पॉन्स भी नहीं देता। किसी प्रकार के स्टिमुलस को देने पर भी बिल्कुल अनकॉन्शियस रहता है, उसे कोई खबर होश खबर ही नहीं रहती। दिस इज डेथ फ्रॉम फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन। ये ऐसी डेथ है जिसकी वजह से होती है जब ब्रेन का जो फंक्शन है वो काम ही नहीं करता, यानी ब्रेन स्टेम डेथ में कोमा हो जाता है। अगला क्या बताया? कोजेस, किसके कारण क्या क्या होते हैं? इंजरी और डिजीज ऑफ ब्रेन। अगर ब्रेन में कोई इंजरी है या किसी प्रकार की कोई डिजीज है, उसकी वजह से कोमा हो सकता है। स्पेसिस सिस्टमिक डिसऑर्डर सच एज डायबिटीज, केटोसिडोसिस, यूरेमिया, हार्ट शॉक, हीट शॉक, इनकी वजह से कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस हो सकता है पर्सन। अगला इंटॉक्सिकेशन, यानी किसी ने जहर दे दिया, किसी पर कोई अल्कोहल या फिर ओपियम दे दिया एक्सेट्रा, इनकी वजह से भी शॉक कोमा हो सकता है। अगला क्या है? अदर कंडीशन और क्या क्या हो सकती है? सिवियर कैटाटोनिक स्टेट्स, मतलब जिसमें जो हमारे अनायंस है और कटायंस है, इनका डिसबैलेंस हो जाए और कटायन की मात्रा बढ़ जाए, उसमें हम कह सकते हैं कि कोमा हो सकता है। अब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की डेथ होने के बाद क्या एग्जामिनेशन की जाएगी? इट मे बी रिवील द कॉज सच एज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। जब अगर कोई किसी बंदे की डेथ कोमा की वजह से हुई है तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, मेनिंजेस की सूजन पाएगी। कंप्रेशन फ्रॉम हेमरेज, हेमरेज यानी ब्लड वेसल्स का डैमेज होना, उनकी वजह से कंप्रेशन यानी दबाव पाया जाएगा। ट्यूमर पाया जा सकता है और वेस्कुलर लीजन पाया जा सकता है। इन केस ऑफ पॉइजनिंग एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी जिसने जहर दे दिया या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से क्या देखने को मिलेगा? हाइपरिमिक कंडीशन ऑफ द ब्रेन एंड इट कवरिंग, मतलब अ हाइपरिमिक कंडीशन ऑफ द ब्रेन एंड इट्स कवरिंग मेम्ब्रेन बी फाउंड। मतलब जो ब्रेन की हाइपरिमिक कंडीशन नजर आएगी और उसकी कवरिंग की भी हाइपरिमिक कंडीशन नजर आएगी, जिसमें हम अलग अलग जो स्टेनिंग है वो देख पाएंगे। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी पीवीएस, ये क्या बताया गया? द इंडिविजुअल हैज लॉस्ट कंजेनिटिव न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। जो पर्सन का नर्वस सिस्टम है वो किसी प्रकार का कॉग्निटिव फंक्शन नहीं कर पाता है, मतलब कोई मोटर कोई सेंसरी एक्शन नहीं कर पाता है। एंड अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट भी उसको नहीं होती, उसके आसपास क्या खबर हो रही है उसे भी वो नहीं पता होता। एंड डज हैव नॉन कॉग्निटिव फंक्शन एंड प्रिजर्व स्लीप वेक साइकिल। मतलब बंदा जिंदा रहता है लेकिन उसे कुछ खबर नहीं होती उसके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसे सब खबर नहीं होती, बस उसका सोता है उठता है, बस उसका यही काम है, एक जगह पड़ा रहता है, ये होता है कोमा में। इसे कहते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, मतलब पर्सन जिंदा रहता है लेकिन उसे कुछ खोज खबर नहीं रहती। अगला इसमें बताया सिंकोप। सिंकोप के बारे में क्या बताया गया? दिस इज अ डेथ फ्रॉम फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट रिजल्टिंग हाइपोक्सिया एंड हाइपरपरफ्यूजन ऑफ द ब्रेन। सिंकोप में डेथ इस वजह से होती है, जो फंक्शन होता है ब्रेन का वो खत्म हो जाता है, ब्रेन हार्ट अपना काम नहीं कर पाता, हार्ट का फंक्शन लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपर परफ्यूजन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की भी सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होकर ब्रेन भी काम नहीं कर पाता सिंकोप में और डेथ हो जाती है। कारण यानी कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? हार्ट डिजीज, किसी प्रकार की हार्ट डिजीज होता है हो सकती है, कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, शॉक हो सकता है। पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ ब्लड यानी इस्चीमिया वगैरह हो सकता है, ब्लड में कोई दिक्कत हो सकती है, हेमरेज हो सकती है, एग्जॉस्टिंग डिजीज हो सकती है, वेगल इन्फ्लेमेशन होती है कि वेंट्रिकल ही सही से पंप ब्लड नहीं कर रहे, पॉइजनिंग हो सकती है, डिजिटालिस, टोबैको, एगोनाइट और लिएंडर की पॉइजनिंग में सिंकोप देखने को मिलता है।
पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलेगा, कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो कैविटीज ऑफ हार्ट है उसमें थोड़ा ब्लड, लिटिल ब्लड, द ऑर्गन आर पेल एंड कैपिलरीज आर कंजेस्टिव। उसके जो वेंट्रिक हार्ट की जो कैविटी है उसमें हल्का ब्लड देखने को मिलेगा और जो ऑर्गन है वो पेल यानी हल्के येलोइश रंग के और कैपिलरीज कंजेस्टेड नजर आएंगी। यह है सिंकोप की निशानी है कि सिंकोप में हम कैसे पहचानेंगे। अगला आता है एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया में क्या बताया गया, दिस इज द डेथ फ्रॉम फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ लंग। जब लंग अपना काम नहीं कर पाते, अपना फंक्शन नहीं कर पाते और फेल कर जाते हैं, तब एस्फाइक्सिया की वजह से डेथ होती है। अकर्स इन पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, निमोनिया, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से काम नहीं करता, निमोनिया हो जाता है, पैरालिसिस जो आती है रेस्पिरेटरी सेंटर की, तब एस्फाइक्सिया देखने को मिलता है। एक्लूशन ऑफ एयर पैसेज, ब्रीथिंग ऑफ इररेस्पिरेबल गैसेस एंड ट्रॉमेटिक एस्फाइक्सिया। मतलब अगर एयर पैसेज जो हमारा नली है यानी ट्रैकिया है उसके अंदर ही कोई ब्लॉकेज है, उसकी वजह से एस्फाइक्सिया हो सकता है। हमने कोई गलत गैस इनहेल कर ली उसकी वजह से एस्फाइक्सिया हो सकता है, और कोई खबर सुनी इसकी वजह से हमें ट्रॉमा आ गया, एक्सीडेंट हो गया, इन सब की वजह से भी एस्फाइक्सिया हो सकता है, जिसकी वजह से लंग्स काम नहीं करते और हमें डेथ हो जाती है। इन ऑल दिस कंडीशन रेस्पिरेटरी फंक्शन एक्सेस बिफोर दैट द सीजेस बिफोर दैट द हार्ट। मतलब इस सारी कंडीशन में जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो हार्ट से पहले स्टॉप हो जाते हैं, ये इसका मेन पॉइंट है। अगला इसमें क्या बताया, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन क्या बताई गई है, ट्राइड ऑफ एक्सफाइसल स्टिग्मेटा में बी सीन। मतलब तीन चीजें हमें देखने को मिलेगी एक्सपाइजिया के पेशेंट में। सबसे पहले साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, जो ब्लूइश बॉडी पड़ जाती है, स्किन, फेस, नेल, मेम्ब्रेन, हमारी बॉडी जो नीली पड़ जाती है उसे साइनोसिस कहते हैं। पेटेशियल हेमरेज मतलब फेसिस, कंजक्टाइवा, ट्राइडल स्पॉट्स पे हमें हेमरेज देखने को मिलेगी। और कंजेशन एंड एडिमा ऑफ द फेस मतलब फेस पे कंजेशन और सूजन देखने को हमें मिलेगी। और विसरल कंजेशन भी मिलेगी क्योंकि जो वीनस प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कंजेशन होती है और एडिमा फेस पे हो जाता है। अगला इसमें क्या बताया गया, अगला इसमें पॉइंट्स बताए गए डॉक्टर के लिए कि डॉक्टर कैसे पहचानेगा कि अगर डेथ हुई है। तो सबसे पहले डॉक्टर शुड नॉट राइट द मोड ऑफ द डेथ। डॉक्टर को कभी भी मोड ऑफ डेथ नहीं लिखना है। सर्टिफिकेट एज दीज टर्म्स आर कम्बरेंस इन इमटेरियल एंड आर नॉट यूजफुल। क्योंकि जो डॉक्टर हमें कभी भी मोड ऑफ डेथ नहीं लिखता, वो कॉज ऑफ डेथ, मैकेनिज्म, मैनर लिख सकता है, लेकिन मोड ऑफ डेथ नहीं लिख सकता क्योंकि ये ज्यादा यूजफुल नहीं माने जाते हैं और सर्टिफिकेट में इसका भी कोई यूज नहीं होता है। Since mode offer no information as to underlying pathological condition, it not should be used a definite cause of death। क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन देने में सक्षम नहीं है और कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन ये नहीं बताते हैं, इस वजह से इसको नहीं लिखा जाता है क्योंकि कोई स्पेसिफिक कॉज ऑफ डेथ नहीं बता रहे हैं। अनलेस फर्दर क्वालिफाइड बाय मोर फंडामेंटल इटियोलॉजिकल प्रोसेस, तब तक कि आगे कोई फर्दर प्रोसेस ना हो, इसलिए इसको तब तक तो नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर कोई क्वालिफाइड प्रोसेस, अगर ज्यादा डीप प्रोसेस की जाती तब इनको लिखना अनिवार्य हो जाता है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।